अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान जमील, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर GCE एंड IGCSE फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। आज की लिस्ट ऑफ वर्ड्स, फ्रेंच के वर्ड्स, मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, लेकिन बड़े इंटाइसिंग, अपीलिंग, एल्योरिंग, अमेजिंग, फैसिनेटिंग वर्ड्स। आज की लिस्ट का पहला वर्ड, पहला फ्रेज, नूवो रीश। और से सुनिए इसको, नूवो रीश। नूवो मीन्स न्यू, रीश मीन्स रिच। नूवो रीश उर्दू में क्या कहेंगे, नौ दौलतिये। तो नूवो रीश क्या है? दोज पीपल हु हैव एक्वायर्ड वेल्थ, न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ, बट दे लैक गुड टेस्ट, उसको क्या कहेंगे? नूवो रीश। हमारे प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि अब GCU है, वो प्रोफेसर थे हमारे सबसे रिफाइंड, सबसे नॉलेजेबल, मिस्टर खालिद मसूद सिद्दीकी साहब। वो इस फ्रेज को काफ़ी यूज़ करते थे, नूवो रीश, और उसके साथ वो एसोसिएट करते थे कोलोसल करप्शन। आई कोट, कोलोसल करप्शन, जो कि रैम्पेंट करप्शन है। ये हम बात करें 95-97 के सेशन की। तो नूवो रीश, कोलोसल करप्शन, इंटर रिलेटेड। एक फ्रेज हमारे पास और है इससे मिलता जुलता, रैग्स टू रिचेस। रैग्स टू रिचेस, इसमें बेताशा हमारे हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, लॉलीवुड के एक्टर्स, पोएट्स आ जाते हैं, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया। दे स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर, दे अचीव्ड सच हाइट्स जो कि एक अनइमेजिनेबल होती है मोस्टली, लेकिन दे हैड अ ड्रीम, दे अचीव देयर ड्रीम, दे एक्वायर्ड देयर ड्रीम, दे रियलाइज देयर ड्रीम्स। उसमें तारिक अजीज थे हमारे पास, अभी रिसेंटली उनकी वफात हुई, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत अदा करे। बहुत बॉस्टस किस्म के, पॉइंट किस्म के स्पीकर, कंपेयर। उसके बाद हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त है हमारे सबसे बेहतरीन, हमारे बिलवड ड्रामेटिस्ट, पोइट, मिस्टर खलीलुर रहमान कमर साहब। ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, और देखें कि उनकी जो प्लेज हैं, उनकी जो पोइट्री है, दैट इज मैचलेस। हमने शेक्सपियर को पढ़ा, 37 प्लेज, 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग उनकी नैरेटिव पोइम्स थी विलियम शेक्सपियर की। 400 ईयर्स तक इनकम्पेरेबल थे वो। इस वक्त हमारे पास जो प्लेज हैं मिस्टर खलीलुर रहमान कमर के, दे आर सिंपली मैचलेस। आप सुने इनके प्लेज को, देखें भी, देखना तो एक विजुअल जो है वो डिलाइट है, सुनना जो है वो एक एंडलेस प्लेजर। डायलॉग्स को उनके पढ़ें, सुने, रीड करें, तो वो एक टक्कर दे बड़ी जबरदस्त किस्म की शेक्सपियर के साथ। हमारी फैसिनेशन हमेशा से शेक्सपियर के साथ भी रही। अब खलीलुर रहमान कमर साहब ने, ही हैज बिन देयर, ही इज देयर, माशाल्लाह, ही विल बी देयर इफेक्टिवली, पोटेंटली, और इंशाल्लाह ये देखिए कि आप सिलेबस में, और ही विल बी ओवरवेलमिंग ऑल द एंटायर वर्ल्ड विद हिज प्लेज। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये एवरीबडी विल सी दैट इंशाल्लाह। तो वर्ड हमारे पास क्या था? नूवो रीश। और उसके बाद रैग्स टू रिचेस की बात कर रहे थे। एक हमारे पास फ्रेज और आ जाता है, वो फ्रेज है हमारे पास इसी से रिलेटेड, वो फ्रेज है हमारे पास रैग्स टू रिचेस के साथ, ओवरनाइट रिचेस, ओवरनाइट रिच। तो ओवरनाइट रिच में क्या है? वो लॉटरी वाली बात, किसी की लॉटरी निकली, उसने उसको अगर सही यूज नहीं किया, जो कि इजी कम इजी गो, तो क्या होगा? वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था, क्योंकि उसने पैसे को स्क्वेंटर फ्रिटर वे कर दिया, उसको एक्सट्रावेगेंट यूज किया, स्पेंड थ्रिफ्ट, उसको जो था वेस्ट कर दिया पैसे को वेस्टफुल तरीके से, तो वो वहीं पे आ जाएगा। तो वो क्या बात हो रही थी? ओवरनाइट रिच की। तो ये तीन हमने फ्रेजेस को डिस्कस किया, नूवो रीश, और दूसरा क्या था? रैग्स टू रिचेस, और तीसरा क्या था? ओवरनाइट रिच। सेकेंड वर्ड ऑफ द डे, डेजा व्यू। डेजा व्यू, डेजा व्यू, डेजा व्यू फ्रेंच का वर्ड है, इसका मतलब है ऑलरेडी सीन। ऑलरेडी सीन। अब कोई ऐसी फीलिंग आपको जनरेट होती है, किसी आप जगह पे जाते हैं कि यू हैव लिव्ड और यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, तो उसको कहते हैं डेजा व्यू। अभी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट थेरीज हैं दुनिया में, हिंदुइज्म में भी है, इस पे लोग बिलीव करते हैं, नहीं भी करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स, ये कोई उसमें कंपल्शन। तो वो उसमें री इनकारनेशन की एक उसमें एक थेरी है, कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वो पुनर्जन्म, वो सब रिलेटेड चीज़ें सारी है। सो डेजा व्यू, ये वर्ड था हमारे पास, डेजा व्यू। थर्ड वर्ड है हमारे पास सेलिबेट। और से सुनिए, सेलिबेट, और स्पेलिंग जिसके क्या है? CELIBATE, CELIBATE, सेलिबेट नहीं है, सेलिबेट, सेलिबेसी। ये क्या होता है? ये क्रिश्चियनिटी में जिस तरह से दे हैव रिलीजियस वाओ
उन्होंने कसम खाई होती, दे हैव स्वॉर्न कि दे विल नेवर मैरी। उसमें मंक्स और नन्स आते हैं। वर्ड क्या था हमारे पास? सेलिबेट, सेलिबेट नहीं, सेलिबेट। और वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? सेलिबेसी। दूसरा वर्ड हमारे पास है इसी से रिलेटेड, बैचलर। बैचलर क्या होता है? कि जो कि सिंगल होता है बट ही इंटेंड्स टू मैरी। इसमें हमारे पास दो किस्म के आ जाते हैं, एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर है जो कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू मैरी, और दूसरा क्या है? कंफर्म बैचलर, जो कि सबके रिपल्सिव है। और उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर आ जाता है किसका सिनोनिम? क्या वर्ड था हमने जो भी यूज किया था? सेलिबेट। सेलिबेट, CELIBATE। तो ये उसका फीमेल वर्जन, स्पिंस्टर, गर्ल और लेडी हु नेवर इंटेंड्स टू मैरी, डजंट मैरी। तो वर्ड था स्पिंस्टर, सेलिबेट एंड बैचलर। 3 वर्ड से रिलेटेड। फोर्थ वर्ड हमारे पास है एम्बियंस, AMBIENCE। एम्बियंस, ये है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। फ्रेंच में ये क्या है? बेसिकली फ्रेंच वर्ड है ये, एम्बियंस, AMBIANCE। तो जब आप फ्रेंच पढ़ रहे होते हैं, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, तो आपके इंग्लिश के स्पेलिंग्स का गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसमें एम्बियंस है AMBIENCE, ये है AMBIANCE। एम्बियंस ये क्या होता है? ये होता है जी सराउंडिंग, एयर, एटमॉस्फियर, ठीक है, सेटिंग। ये हमने उसमें एक अपने ऐसे में भी डिस्कस किया था। तो ये वर्ड था हमारे पास, वर्ड हमारे पास क्या था? एम्बियंस, एम्बियंस। अब इसी का सिनोनिम है मिलिeu। और से सुनिए इसको, मिलिeu, MILIEU, मिलिeu। इसका भी यही मीनिंग है, ये सिनोनिम है और ये भी फ्रेंच है एसेंशियली। तो वर्ड क्या है? मिलिeu। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिलिeu में हमारे पास क्या आता है? मसलन कोई फैमिली, अगर कोई बच्चा जो है वो किसी ऐसी फैमिली में ब्रॉटअप हुआ है, पैदा हुआ और बड़ा हुआ, जो कि म्यूजिकल फैमिली है, जहाँ म्यूजिक का कंसर्न है, तो वो क्या होगा? ही वॉज ब्रॉटअप इन म्यूजिकल मिलिeu। अगर किसी की आर्म्ड फोर्सेस की बैकग्राउंड है तो वो क्या होगा? ही वॉज ब्रॉटअप और शी वॉज ब्रॉटअप इन मिलिट्री मिलिeu। और अगर किसी की रिलीजियस बैकग्राउंड तो वो क्या होगा? ही और शी वॉज ब्रॉटअप इन रिलीजियस मिलिeu। तो वर्ड क्या है जी? मिलिeu। बड़ा प्यार से प्रोनाउंस करना आपने, सॉफ्टली। अभी इंशाल्लाह और भी वर्ड्स आएंगे बाद में, अगली लिस्ट में, अगली वीडियोस में, आप आई विल शेयर विद यू। तो बड़ा सॉफ्टली अपने डेलिकेटली प्रोनाउंस करना है, हथौड़ा नहीं मारना उस पर, एम्फेसिस और स्ट्रेस नहीं करनी, बिल्कुल सॉफ्टली, पोलाइटली। फ्रेंच वर्ड्स हैं इतने सॉफ्ट, म्यूजिकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, बहुत ही मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड। गौर से सुनिए अब, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। वर्ड है हमारे पास फी, FEE, फी, सिंगुलर, FEE, फी, सिंगुलर। उसके साथ हमारे पास जो प्लूरल है उसका वो क्या है? फीस, FEES, फीस, ट्यूशन फीस। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। प्लूरल है, FEE फी हमने बात की सिंगुलर है। मसलन आप स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो वहां पे क्या होता है? यू पे स्कूल फीस, FEES। अब उसमें क्या होता है? उसमें मजीद जो है, उसमें आप क्या पे करते हैं? स्टूडेंट्स क्या पे करते हैं? लाइब्रेरी फी, स्पोर्ट्स फी, स्टेशनरी फी, और कौन सी होती है? AC की फी। तो सब कंप्राइज करके तो बन जाती है FEES, फीस। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप स्पोर्ट्स क्लब में एडमिशन लेते हैं। अब स्पोर्ट्स क्लब में आप क्या पे करते हैं? फीस, स्पोर्ट्स फीस। उसमें क्या, उसमें मजीद क्या एडेड होता है? उसमें होती जी एंट्री या एंट्रेंस, अब जो पे करते हैं फी। उसके बाद स्विमिंग पूल की फी, बास्केटबॉल कोर्ट की फी, लॉन टेनिस कोर्ट की फी, टेबल टेनिस की फी, स्क्वॉश कोर्ट की फी। आई होप कि आपके लिए बिल्कुल क्लैरिटी होगी है। इट्स कंप्लीटली ऑब्वियस, एविडेंट कि फी और फीस में क्या डिफरेंस है। अब मोस्टली ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस होता है? फीसेस। स्टूडेंट ही फीसेस नहीं पे करते, टाइम पे फीसेस नहीं पे करते।
अब फीसिस का मैं आपको स्पेलिंग्स बताऊंगा, आपने खुद जाके डिक्शनरी में खोल के देखना कि इसका मीनिंग बेसिकली है क्या, FAECES या FECES, एंड इट विल बी अ शॉक ऑफ योर लाइफ कि फीसिस और स्टूडेंट्स उसका क्या ताल्लुक है। वर्ड फिर वही है, फी एंड फीस। इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ, क्लास फेलोज के साथ, अपने स्कूल के, दूसरे स्कूल्स के फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पे लगाइए उनकी जो है आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को सेंड कीजिए। पाकिस्तान में सारी जो है प्रोनाउंसिएशन बेहतरीन किस्म की सबको करनी चाहिए, इन पर्टिकुलर ये वीडियोस देखने के बाद मेरी, और उसके बाद इन जनरल पूरी वर्ल्ड में जहाँ पे भी जितने लोग हैं वो एक अच्छे तरीके से लर्न करें, पॉजिटिवली लर्न करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, ठीक है, थम्स अप, लाइक दीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपको क्या वर्ड्स का जो है फैसिनेशन हुई आज, क्या आपको इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, इनके डिफरेंस क्या वर्ड्स के पता चले नए। और टेक केयर ऑफ योर प्रोनाउंसिएशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।